करने वाले हैं छत्तीसगढ़ प्री बीएससी नर्सिंग अर्थात पीएनटी के एग्जाम के बारे में। तो इस वक्त हमारे सामने मेरा एक दोस्त मौजूद है जिसे बीएससी नर्सिंग के एग्जाम से संबंधित बहुत सारी समस्या है। तो अब हम डिस्कस करेंगे और उनके सारे सवाल का जवाब इस पीपीटी के माध्यम से और इस यूट्यूब के माध्यम से हम उन्हें देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सर आप पहले बताइए हमें कौन कौन सी समस्या आपको इस फॉर्म से है। मुझे एक्चुअली ये जानना है कि क्या कोई भी सब्जेक्ट जो कि 12वीं में या तो आर्ट्स लिया है या कॉमर्स लिया है या फिर बायो लिया है, मैथ्स लिया है, सारे सब्जेक्ट वाले इसमें ये कोर्स को कर सकते हैं क्या? और कितने साल का, कितने वर्ष का इसमें ये जो स्टडी रहता है, पढ़ाई रहता है, वो कितने साल तक का होगा? अच्छा ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है यह सिर्फ 11वीं और 12वीं में जो व्यक्ति बायो ग्रुप पे अध्ययन किया है और जिसके 12वीं पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिलाकर 45% अंकित किया हुआ है, वही व्यक्ति इस बीएससी नर्सिंग के फॉर्म को भर सकता है। और अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो आपको यह 40% प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है यह एक 4 साल का कोर्स होता है। जी, जैसा कि मैं सुना हूँ कि 11वीं 12वीं में कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं उनको भी भरने के लिए परमिशन दिया जा रहा है, मतलब वो ये कोर्स वो सभी सारे सब्जेक्ट वाले कर सकते हैं, क्या ये सही है? जी जी, कुछ ही महीनों पहले एक ऐसा न्यूज़ था जो वायरल हुआ था कि सारे सब्जेक्ट, सारे ग्रुप वाले बीएससी नर्सिंग को कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे सीजी व्यापम के माध्यम से और जो छत्तीसगढ़ नर्सेस काउंसिल होते हैं उसके माध्यम से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है कि बायो को छोड़ के दूसरे ग्रुप वाले भी इस कोर्स को कर सकते हैं। जी, तो मैं अगला क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ सर कि इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तारीख है वो कब से कब तक है, और इसका जो फीस है वो कितना लगेगा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है, प्रारंभिक तिथि, वो 17 अप्रैल 2020 अर्थात शुक्रवार से चालू हो चुकी है। और जो सामान्य वर्ग, जनरल वर्ग का जो फीस है वो 200 रुपये है। और जो छत्तीसगढ़ से बाहर के व्यक्ति है जो यहाँ पर निवास करते हैं लेकिन उनको यहाँ जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है, उनके लिए भी यह फीस 200 रुपये है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह फीस 150 रुपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो विकलांगजन है उनके लिए यह फीस 100 रुपये रखी गई है। जी, जैसा कि मैं ये जान चुका हूँ कि मैं ये इसको डाल सकता हूँ, मैंने बायो से स्टडी करी है 11वीं 12वीं। तो सर आप मुझे ये बताइए कि किन किन शहरों में मुझे इस कोर्स को करने के लिए सेंटर्स प्राप्त हो सकते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के 8 एग्जाम केंद्र अर्थात परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें पहला है अंबिकापुर, सरगुजा, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, जगदलपुर, बस्तर, कबीरधाम, कवर्धा, रायगढ़ और रायपुर। जी, मैं अगला ये क्वेश्चन कर रहा हूँ सर कि पात्रता क्या है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और आपको 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए बायो ग्रुप से लेकर, और आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 21 दिसंबर को कम से कम 17 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। और जो सेवारत अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए यह उम्र 45 वर्ष तक रखी गई है। अगर आप जीएनएम कोर्स करते हैं तो यह जो आयु सीमा है यह 35 वर्ष तक रखी गई है। और इसके अलावा अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो आपको 5 वर्ष की छूट पूरी तरीके से मिल जाती है। जी, अगला मैं सवाल कर रहा हूँ कि इसकी काउंसलिंग किस तरह से होती है? जी, इसकी जो काउंसलिंग होती है यह एक ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा होती है, जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वह कॉलेज के द्वारा ही होता है, अर्थात हमें कहीं भी इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं होती है। हमें सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं ऑनलाइन ही अपलोड करने पड़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अनिवार्य दस्तावेज में सबसे पहला जो है वो है बीएससी नर्सिंग पीएनटी एग्जाम का प्रवेश पत्र चाहिए होता है, और प्रवेश परीक्षा अर्थात एंट्रेंस एग्जाम की रिजल्ट चाहिए होती है, और 10वीं का मार्कशीट चाहिए होता है जिसके अनुसार हमारे जन्म प्रमाण
पत्र की सिद्धि होती है। और उसके बाद हमारा जो 12वीं का अंक सूची होता है वह चाहिए होता है निवास प्रमाण पत्र, अर्थात छत्तीसगढ़ में निवास का प्रमाण पत्र। छत्तीसगढ़ में अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति या फिर पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो आपको स्थायी जाति प्रमाण पत्र चाहिए होता है। और इसके अलावा अगर आप सैनिक वर्ग है, विकलांगजन है या फिर स्वतंत्रता सेनानी है तो उसके अनुसार आपको प्रमाण पत्र देना होगा। और अगर आप डिपार्टमेंटल है तो उसका भी आपको प्रूफ यहाँ पर देना होगा। तो सर इसमें हम ओरिजिनल लेकर के जाना जरूरी है या फिर हम डुप्लीकेट लेकर के ही जा सकते हैं मार्कशीट सारे? जी हाँ, आपको सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो कॉलेज में वेरिफिकेशन के दौरान ओरिजिनल दिखाने पड़ते हैं। सर आप ये मुझे बताइए कि अगर मैं फॉर्म में भरते वक्त किसी भी तरह का त्रुटि हो सकता है, कुछ कोई भी चीज छूट गया है, तो मैं क्या उसको सुधार सकता हूँ? जी, छत्तीसगढ़ में पहली बार सीजी व्यापम ने यह फैसिलिटी अभ्यर्थियों को दी है जिसमें वह ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी अपलोड कर वहां कैप्चर कोड एंटर करने के बाद मोबाइल में एक ओटीपी प्राप्त होता है। उस ओटीपी को प्रविष्ट कर 20 रुपए का जो शुल्क होता है त्रुटि सुधार का उसे जमा कर अपने डॉक्यूमेंट में सुधार कर सकते हैं। और यह जो डॉक्यूमेंट सुधार करने की स्थिति है यह फॉर्म भरने के अंतिम दिन के पहले ही आपको करनी होगी, अर्थात फॉर्म भरने के डेट निकलने के बाद यह त्रुटि सुधार की अनुमति आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। जी आप मुझे बताइए सर कि इसमें परीक्षा पद्धति मतलब किस तरह का क्या चीज इसमें परीक्षा में आ सकता है, किन किन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यह एग्जाम पैटर्न जो होगा वो एक वास्तुनिष्ठ पर आएंगे जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी के प्रश्न ही पूछे जाएंगे जो 25-25 नंबर के होंगे। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जो पूरे एमसीक्यू ही क्वेश्चन होते हैं। और जो मूल्यांकन की जो पद्धति होती है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं दिए जाएंगे। जी सर आप ये बताइए मुझे कि परीक्षा कक्ष में मुझे प्रवेश के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, अर्थात मैं क्या क्या चीज लेकर के जाऊंगा तो मुझे वहां पर प्रवेश मिलेगा? क्या कुछ ओरिजिनल लेकर के जाने पड़ेंगे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रवेश परीक्षा के दौरान आपको आपके एडमिट कार्ड जो ई जनरेट होता है उससे आपको लेकर जाना है। और आपका एडमिट कार्ड में अगर फोटो अच्छे से क्लियर नहीं आ पाया है और अगर आया भी है फिर भी आप 2 पासपोर्ट साइज के फोटो लेके जाइए जिसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त अपलोड किए थे। इसके लिए आपको नीला और काला पेन, डार्क पेन आपको लेकर जाना है और आपके पास मूल दस्तावेज में आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, 10वीं के मार्कशीट ले जाने की पूरी तरीके से अनुमति दी गई है आपको। और जो आपका परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट के बाद आपको परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए आप परीक्षा स्टार्ट होने के 1 घंटा पहले ही वहां पर उपस्थित हो जाएं। सर इसमें मैं क्या चीज ना लेकर के जाऊं, मतलब कुछ चीज के लिए अवैध होगा कि मतलब ये चीज लेकर के नहीं जाना है करके क्या चीज मुझे नहीं ले जाना चाहिए? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे परीक्षा हॉल पे कैलकुलेटर, लॉग टेबल, साइंटिफिक कैलकुलेटर, पेपर, मोबाइल फोन आदि पूर्ण तरीके से ले जाना मना है। और ऐसा करने पर, पाए जाने पर या फिर छुपा के ले जाने पर आपको यूएफएम लगा दिया जाएगा। सर यूएफएम का आप मीनिंग मुझे समझा सकते हैं प्लीज? जी, तो ये परीक्षा में अनुचित साधन का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये दर्ज होता है। जी इसमें समन्वयक जो परीक्षा समन्वयक केंद्र हैं उनके सर नाम बताइए, मैं उनसे किस तरह से क्या कुछ कांटेक्ट कर सकता हूं? जी, जैसे कि रायगढ़ में, जैसे कि रायगढ़ में रहता हूं तो इसमें कुछ कांटेक्ट के लिए कुछ हो है क्या? जी, अगर आप रायगढ़ के निवासी हैं तो यहाँ पर किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय जो रायगढ़ है उसका कांटेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट इस केंद्र पे जाकर परीक्षा समन्वयक से सीधी तौर पे बात कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जिले के 8 जो जगह है उन पे यह परीक्षा समन्वयक केंद्र बनाया गया है जहां पर आप जाकर पूर्ण तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी सर अब मुझे आप ये बताइए कि मान के चलिए अगर मैं मेरे 100 में से मैंने 3 प्रश्न मेरे निरस्त हो गए, या फिर जो व्यापम है उसको खुद नहीं पता कि उसके आंसर एग्जैक्टली है क्या, सही है या गलत है, तो उस कंडीशन में मेरा रिजल्ट या फिर मेरा नंबरिंग या फिर मेरा मार्किंग किस तरीके से, मुझे क्या बोनस नंबर मिलेंगे, क्या कुछ सुविधा है उनके लिए? जी, आपको बोनस अंक जो है व्यापम के तरीके से आपको दिए जाएंगे। इसमें इस तरह से गिनती होती है, अगर आपने सही जो सटीक क्वेश्चन थे वो आपने 82 दिए हुए हैं तो 82 इंटू जो आपके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं जैसे कि 100, इसका अपान करके हमें जो मैक्सिमम मार्क 100 होता है उससे जो हमारा निरस्त हुआ क्वेश्चन की संख्या होती है उसको हमको माइनस करना होता है और इसमें आपका जो होता है वो निकल जाता है आपका पूरा तरीके से रिजल्ट, इसी को हम जारी करते हैं। सर परीक्षा परिणाम
क्या हम अपने तरीके से खुद से देख सकते हैं? किस तरीके से देख सकते हैं? क्या कुछ उसका सुविधा है कि हम परीक्षा परिणाम खुद से देख सकते हैं? जी जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो व्यापम का प्रोसेस होता है पूर्ण तरीके से ऑनलाइन होता है। इसमें आपको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता है। तो आपका रिजल्ट भी जो है वो vyapam.cgstate.gov.in पे ऑनलाइन आप देख सकते हैं और प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। यही आपका रिजल्ट होगा जो ई रिजल्ट कहलाएगा। सर जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म है, तो ऑनलाइन फॉर्म का किस तरह से भरना है या फिर उसका प्रारूप किस तरह से होता है, आप बता सकते हैं? जी जी, मैं ऑनलाइन फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके पूरा ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपको फॉर्म में यह जानकारी पूछा जाएगा कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, उसमें यस नो पर आपको टिक करना है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि नर्सिंग पाठ्यक्रमों का प्रवेश हेतु आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो अगर आप बायो ग्रुप से है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 45% से ऊपर है, या फिर आप अनुसूचित जनजाति या फिर किसी श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो आपका 40% है। यही इनका नियम है। और छत्तीसगढ़ के निवासी या फिर भारत के निवासी है तो ये कंडीशन में आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है आपको फोटो अपलोड करना है। 40 KB की फोटो होगी, 40 से 60 KB के बीच में, और जो सिग्नेचर होगा वो भी 20 KB से 40 KB के बीच में होगा। उसके बाद आपको 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से कैपिटल में आपके नाम एंटर करना है, पिता का नाम कैपिटल में, मदर का नाम कैपिटल में। ये सारे जो डिटेल्स होंगे 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से आपको अपलोड किए जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद आपका जो जेंडर होगा वो अपलोड करने हैं, आपके जो कास्ट है वो अपलोड करने हैं। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यस नो पर क्लिक करना है। अगर आप सैनिक वर्ग से है तो ये ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं आपको सेलेक्ट क्लास का, यहाँ पर सैनिक वर्ग में भी क्लिक कीजिए। या फिर आप डिपार्टमेंटल है तो यस नो का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, इस पे क्लिक कीजिए। हेल्थ डिपार्टमेंट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो, अगर आप BPL कार्ड या फिर APL फैमिली है तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है उसका इनकम टाइप में, वहां जाकर आप एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आधार नंबर जो है वो ऑप्शनल रखा गया है। आपके पास आधार कार्ड अगर अवेलेबल नहीं है या फिर जो आपका आधार कार्ड का डाटा है 10वीं के मार्कशीट से मैच नहीं खाता है तो इस स्थिति में आप आधार नंबर ना डालें। 10वीं का मार्कशीट को आप परीक्षा हाल में लेकर जावें, अर्थात आधार कार्ड आवश्यक नहीं है। उसके बाद हम एड्रेस पे हमको सबसे पहले हाउस नंबर डालना है, स्ट्रीट नेम मिलता है। अगर आप शहर पे रहते हैं तो शहर का जो आपको पता है वो डालिए। अगर आप गांव में रहते हैं तो मोहल्ला पारा आपका गांव का जो है वो यहाँ पर एंटर कीजिए। सिटी विलेज मिलता है, अगर आप गांव के हैं तो विलेज पे एंटर कीजिए। अगर आप शहर पे रहते हैं डिस्ट्रिक्ट पे तो सिटी एंटर कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आपका जो भी है एंटर करना है आपको। उसके बाद स्टेट के बाद पिन कोड आपको आपका जो पोस्ट ऑफिस है उसका पिन कोड अपलोड करना है। रीजन आपको मिलता है, रीजन में शहरी ग्रामीण आपको पूछा जाता है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ये आपको देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी होती है पूरी तरीके से गुप्त रखी जाती है, अर्थात आप फॉर्म भरने के बाद इस ईमेल आईडी और इस फोन नंबर को आप देख नहीं सकते हैं। इसलिए आप इस फोन नंबर और ईमेल आईडी को अच्छे तरीके से दर्ज करें। उसके बाद हमको मिल जाता है एग्जाम सिटी। तो एग्जाम सिटी में आपको जो 8 केंद्र बनाए गए हैं उनमें से सेलेक्ट करना है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करके आपको कैप्चर कोड डाल के इसे सबमिट कर देना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी कंफ्यूजन है या फिर आपको लगता है कि मैं फॉर्म भरने में मुझे कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट करें। मैं इस फॉर्म को भर के आपको पूरा वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा ताकि आप घर बैठे इस लॉकडाउन में अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल पे फॉर्म भर सकें। धन्यवाद दोस्तों। आपको सारी लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आपको सिलेबस उपलब्ध दिया जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन के माध्यम से। और सबसे पहले मैं मेरे दोस्त जो मिनकीतन पटेल है उसे धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे क्वेश्चनिंग की और मैं चाहता था कि ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे करे, क्योंकि नई जो है अभी व्यापम के दायरे नियम जोड़ी गई थी। त्रुटि सुधार का ऑप्शन इस वक्त दिया गया था जिसकी जानकारी लोगों को नहीं थी, ये जानकारी उपलब्ध हो पाई। धन्यवाद। धन्यवाद सर, मैं मेरे सारे सवालों का जवाब देने